भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव क्या समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं? इसको लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने अब इसका जवाब दे दिया है। वीडियो पर बने रहें, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप देख रहे हैं सुनाऊ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा में है। वजह है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात। ये मुलाकात महाशिवरात्रि के मौके पर हुई और जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या खेसारी लाल यादव राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? क्या वो सपा की साइकिल पर सवार होंगे? ये सारे सवाल गूंजने लगे। मुलाकात की पुष्टि खुद अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर की। उन्होंने लिखा कि एक कलाकार समाज को सही दिशा दिखाने की क्षमता रखता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सत्ता में बैठे लोगों का कर्तव्य है। खेसारी लाल यादव ने भी देर नहीं लगाई और अखिलेश यादव के इस पोस्ट के जवाब में उन्होंने लिखा कि अखिलेश भैया, आपकी यह सोच कलाकारों के लिए प्रेरणादायक है। आपके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। यानी खेसारी लाल यादव ने अपने आप को अखिलेश यादव के विचारों से सहमत बताया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या बस ये एक सामान्य मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? राजनीति में आने के संकेत हैं या फिर केवल ये अटकलें हैं? यह पहली बार नहीं है जब खेसारी लाल यादव किसी बड़े नेता से मिले हैं। इससे पहले भी वो बिहार में तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन राजनीति में आने के सवाल पर खेसारी ने 2022 में साफ कहा था कि अगले 10 साल तक वो राजनीति में नहीं आएंगे, यानी 2032 तक वो नो पॉलिटिकल मोड में रहेंगे। लेकिन सियासत में 7 साल काफी लंबा वक्त होता है और लोकप्रिय सेलिब्रिटी अक्सर पब्लिक इंटरेस्ट के चलते राजनीति की तरफ खींचे चले आते हैं। अब इस मामले में एक और मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर खुरापेच नाम के अकाउंट ने इस मुलाकात को लेकर एक गाना पोस्ट किया और लिखा, अखिलेश यादव से राज्यसभा की सीट मांगते खेसारी लाल यादव। खेसारी ने भी देर नहीं लगाई और तुरंत इस पोस्ट का जवाब दे डाला। उन्होंने इस पोस्ट के जवाब में लिखा, माने कुछ हो, खुरापेच हुआ कि बकलोल। अगर आप भोजपुरी समझते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि क्या बकवास कर रहे हो खुरपेच, तुम्हें कुछ समझ भी आता है। यानी खेसारी ने साफ कर दिया कि अटकलों को लेकर वो ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अब खेसारी लाल यादव अगर राजनीति में आएंगे तो उनके आने से क्या कुछ बदलेगा? अब समझिए, अगर खेसारी लाल यादव राजनीति में आते हैं तो इससे यूपी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। भोजपुरी सिनेमा और बीजेपी की नजदीकियों को आप जानते ही हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे कलाकार पहले से बीजेपी में हैं। तो अगर खेसारी लाल यादव सपा में आते हैं तो भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे दो अलग अलग खेमों में बंट जाएंगे। इसका असर युवा वोटर्स पर भी होगा। खेसारी लाल यादव को चाहने वाले युवाओं की बड़ी संख्या है, खासकर पूर्वांचल और बिहार में। ये वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसके साथ ही खेसारी की लोकप्रियता बिहार से लेकर यूपी तक है, इसलिए अगर वो राजनीति में आते हैं तो ये सिर्फ यूपी की सियासत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। तो कुल मिला के फिलहाल खेसारी लाल यादव ने किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासत में आप जानते ही हैं कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। आपका क्या मानना है? क्या खेसारी लाल सियासत में एंट्री करेंगे और किस पार्टी से करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये सिर्फ अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें सुनाओ के साथ, जहां खबरें होती हैं सबसे तेज, सबसे सटीक। नमस्कार।